हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे आज दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में और दो ट्वीट जो आए हैं, एक ITLX का और दूसरा इंटरलिंक लैब्स की तरफ से। और इसके अलावा थोड़ी कुछ और बातें करेंगे जो कि थोड़ी सूरत हाल चल रही है, जो हैकिंग हुई और चीज़ें हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सीधा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको लिए चलता हूं यहाँ पे आपके ITLX के ट्वीट के ऊपर। जी हाँ, ITLX की तरफ से जो ट्वीट आया सीधा उसकी तरफ चलते हैं। वो ट्वीट कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर उसका मतलब पे देखना चाहें तो यहाँ पे ये कहते हैं ITLX, वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद द ऑर्डरली नेटवर्क। जी हाँ, यहाँ पे ITLX कह रहा है कि हम एक्साइटेड हैं अपनी पार्टनरशिप के लिए, जो कि हमने की है ऑर्डरली नेटवर्क के साथ। अभी थोड़ा आपको बताता हूँ ऑर्डरली नेटवर्क क्या है। Orderly will be one of the liquidity providers for the ITLX DeFi exchange। आगे से वो कहते हैं फिर ऑर्डरली नेटवर्क इज अ परपेचुअल, यहाँ पर्प लिखा है, बेसिकली परपेचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड बाय थ्री एरोस कैपिटल, पेंटेरा कैपिटल, ड्रैगन फ्लाई XYZ, सिकोया और फिर है जंप और आखिरी में है एलामीडा रिसर्च। जी हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि ITLX जो है उसकी पार्टनरशिप हो गई है ऑर्डरली नेटवर्क के साथ। ऑर्डरली नेटवर्क क्या है? ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ITLX डीफा एक्सचेंज को। उसके बाद IT ऑर्डरली नेटवर्क जो खुद है, ये इसको कौन बैक करता है? इसको बैक करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज, जिनमें है थ्री एरो कैपिटल, पेंटेरा कैपिटल, ड्रैगन फ्लाई, सेकोया जंप एंड एलामीडा रिसर्च। अब यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाऊं, ITLX जिसका शुरू से हमें बताया गया और आज तक ये पता है कि वो इंटरलिंक वालों का है, लेकिन अभी इंटरलिंक ने अनाउंस किया था कि है हमारा ही, लेकिन एज अ डिफरेंट एंटिटी काम करता है। उसमें क्या होता है कि बिजनेस आप ही का होता है, लेकिन कई लोग एक ही बिजनेस को दो अलग अलग नामों से या दो अलग अलग एंटिटी बना के उनको रजिस्टर करते हैं, ताकि अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉब्लम दूसरे बिजनेस को इफेक्ट ना हो। और ये अमेरिका और बहुत सी कंट्रीज के अंदर, इवन के हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में भी ये नॉर्मल काम हो। तो ऐसा किया जाता है कि एक कंपनी पे अगर बुरा वक्त आए या एक कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उसका असर दूसरे पे ना पड़े। इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है, बल्कि ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस होता है। अब जो असल चीज है, ये ऑर्डरली नेटवर्क करता क्या है? ऑर्डरली नेटवर्क बेसिकली एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ITLX का जो वॉलेट है, अगर वो मेरा है, उसके अंदर आपने देखा है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग मिल रही है, लॉन्ग शॉर्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत जल्द इसमें स्पॉट ट्रेडिंग भी आने वाली है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब आप फ्यूचर करते हैं या आगे चल के स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आपके वॉलेट में या एक्सचेंज में ट्रेडिंग या लॉन्ग और शॉर्ट जो परपेचुअल ट्रेडिंग है वो कैसे होगी? तो उसके लिए कोई चाहिए होता है जो कि आपको लिक्विडिटी दे। लिक्विडिटी का मतलब यानी कि पैसा डाले, पैसा होगा तो वो चलेगा। तो ऑर्डरली जो है बेसिकली वो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उसने इसके साथ पार्टनरशिप की है। तो जितना इसके अंदर लिक्विडिटी वो होगी वो सारी ऑर्डरली नेटवर्क डालेगा। और ऑर्डरली नेटवर्क खुद कहाँ से है? ऑर्डरली नेटवर्क खुद जो है उसको ये चार पांच कंपनियां जो हैं वो बैक कर रही हैं। और अगर इन्हीं कंपनियों के ऊपर जाऊं तो मैं आपको बताता हूं, ऑर्डरली जो है उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट रेस की थी तकरीबन 2022 के मिड में, जो कि थी $20 मिलियन। उसके अंदर ये काफ़ी जो मैंने आपको नाम बताए हैं कंपनियों के ये थे। उसके बाद अगस्त के अंदर ऑर्डरली नेटवर्क को $5 मिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसके अंदर एक OKX वेंचर्स के नाम से भी कंपनी थी। अब मुझे नहीं पता ये OKX वही एक्सचेंज है या कोई और अलग कंपनी थी, लेकिन इस तो टोटल इनकी अभी तक जो इन्होंने डिस्क्लोज की है फंडिंग, वो तकरीबन $25 मिलियन के मुताबिक यानी कि बराबर है। दूसरे जो कंपनियां इसको बैक कर रही हैं उनके अंदर से खाली अगर जो सेकोया कंपनी है उसके जो डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो $56 बिलियन हैं। जी हाँ, मिलियन नहीं, $1 बिलियन है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अगर एसेट्स को टोटल हम कैलकुलेट करें तो वो $56 बिलियन खाली उसमें जो सेकोया है उसकी वर्थ है। यानी बेसिकली ऑर्डरली नेटवर्क के पीछे इस टाइम जो कंपनियां काम कर रही हैं वो मिलियंस में नहीं बल्कि उनकी वर्थ बिलियंस में है।
तो ये तो हो गया आपका कि ITLX ने जो पार्टनरशिप की है इन सारी कंपनियों को क्या करती हैं। और ऑर्डरली का जो काम है वो बेसिकली पैसा प्रोवाइड करना, जितने इस पे स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह शुरू होगी और ये उसके अंदर जो पैसों की जरूरत होगी इसकी बुक्स को मैनेज करना। जब आप लॉन्ग शॉर्ट करते हैं लेवरेज के लिए, वो सारे रेट आना चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, वो सारा काम ये करेंगी। बाकी अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो एक आज ट्वीट आया था इंटरलिंक लैब्स का, जिसके बारे में काफी लोग कंफ्यूज थे, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे। सुबह भी मुझसे पूछा गया, लूप के अंदर भी, इंडिया वाले में और AMA के अंदर भी, जो मैं कोच जोएल के साथ करता हूँ। तो उस टाइम असल में मैं सो के उठा था, मेरे सुबह के 5 बज रहे थे, तो मैंने इतना पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा आज इस पे वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ इंटरलिंक का ट्वीट है, अगर इस ट्वीट के ऊपर हम चले जाएं तो यहाँ कहते हैं, वाई डज इंटरलिंक नॉट एड रैंडम अर्निंग्स मिशन फॉर ITLG। अब रैंडम अर्निंग मिशंस बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप रैंडमली यानी एकदम अचानक डाल दें और कोई मिशन कर दें और उससे आप सीधा ITLG या कोई भी कॉइन बनाना शुरू कर दें। अब यहाँ पे कहते हैं ITLG must reflect real contribution and real productivity of the network, not just how many missions someone can click in a day। यहाँ पे बहुत लोगों ने इसका मतलब निकाला कि भाई ये तो कह रहा है कि जो आप डेली क्लिक करते हैं इससे आपको कॉइन नहीं मिल रहे, बल्कि अब ये कोई नया मेथड लाएंगे या ऐसा कुछ होगा। बेसिकली मेरी इस ट्वीट के बारे में एक कोर टीम के एक दो लोगों से बात भी हुई, उनका तो नाम मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा बेसिकली यहाँ पे जो बात है वो HCS की हो रही है, और मैंने उनको कहा कि इस ट्वीट के अंदर HCS तो मेंशन नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर HCS की ही बात हो रही है, यानी कि आप सबको पता है कि जो वेरीफाइड ITLG है वो HCS की वजह से ही, उसके हिसाब से ही मिलेगा। आगे इसके अंदर ये बोलते हैं, यूजर्स कैन अन ITLG टू इजीली, द टोकन इकोनॉमी कोलैप्सेस एंड ऑल ऑफ द वैल्यू द कम्युनिटी बिल्ट विल डिसअपियर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर सबको आसानी से इतनी जल्दी ITLG मिल गया, जो कि हमने कई दफा बात की है, डंप लोग कर देते हैं, डंप का मतलब यानी बेच देते हैं, बेसिकली एक टर्म है जो यूज होती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है उसको कोलैप्स कर जाएगा, इसके लिए ये हम सारी चीजें कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को इससे नुकसान ना पहुंचे। फिर वो कहते हैं इंटरलिंक इज फोकसिंग ऑन अ सस्टेनेबल मॉडल वेयर अर्निंग इज टाइड टू आइडेंटिटी, रियल एक्शन एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। ये कह रहे हैं कि इंटरलिंक जो है वो फोकस कर रहा है एक सस्टेनेबल मॉडल पे। सस्टेनेबल मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कि लंबे अरसे तक चले, जिसके अंदर रियल आइडेंटिटी हो, रियल एक्शन हो और एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट हो। ऐसा ना हो कि जो लोग उसके साथ जुड़े हैं वो टेम्परेरी हो और बाद में चले हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट हो। जिसका मैं शुरू में कई दफा आप सबको बता चुका हूं कि कॉइन्स आपको मिलेंगे वेरीफाइड होके, आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे, लेकिन उम्मीद ये है मिलेंगे जरूर। मेरी बातों को वो मत कीजिए, मेरे पास जो चीज़ आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो न्यूज़ मेरे पास आती है मैं आपको बताता हूँ, कल को वो चेंज हो जाए या कुछ हो तो मैं आपको चेंज की हुई बात बताऊंगा। तो मेरी वीडियो से 6 महीने के बाद क्लिप निकाल के मत ले आए कि 6 महीने पहले मैंने ये कहा था। मैं आपको वो बताता हूँ जो करंट न्यूज़ चल रही है, जो हमें कंपनी करंट इंफॉर्मेशन दे रही है। मेरा काम आपसे वो शेयर करना है। ना कोई पहले वाला प्रोजेक्ट मेरे घर का था, ना ये प्रोजेक्ट मेरे घर का है। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की पाई की वीडियो लगाओ, मैंने लास्ट वीक भी दूसरे चैनल पे लगाई थी, परसों तरसों भी लगाई थी। तो फिर लोगों ने गिला किया कि अब आप इंटरलिंक की बनाओ, पाई की ना बनाओ। तो सर, मैं पाई की बनाऊं, मैं गाय की बनाऊं, मैं घोड़े की बनाऊं, मैं बकरे की बनाऊं, इंटरलिंक की बनाऊं, वो तो सर मेरी मर्जी है। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स की, जो मेरी फैमिली की तरह, उनकी ज़रूर सुनता हूँ, बनाता हूँ। जिसकी न्यूज़ आएगी उसके ऊपर वीडियो बनेगी और मेरी कोशिश होगी आप लोगों को सच बताऊं। जैसे पाए सू हुआ, भले वो कल को सही हो जाए, मैंने आपको बताया। इंटरलिंक के साथ कुछ होगा वो भी आपको बताऊंगा। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आगे से चलते हैं। माइनिंग इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट सिक्योरिंग द नेटवर्क, रिवॉर्ड्स कम फ्रॉम वेरीफाइड ग्रोथ, नॉट एक्चुअल आर्टिफिशियल फार्मिंग। सेम वही चीज जो काफी अरसे से ये लोग समझा रहे हैं, यहां भी वही बोल रहे हैं कि जो रिवॉर्ड आपको मिलता है, यानी कि जो इनाम मिलेगा कल को अगर आपको कॉइन्स मिलते हैं, वो वेरीफाइड ग्रोथ से आएगी, कोई आर्टिफिशियल फार्मिंग से, यानी कि जो आर्टिफिशियल जो लोग माइन करते हैं, बॉट्स हो गए, गोस्ट अकाउंट हो गए, उनके थ्रू नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे बताते हैं, एंड फ्यूचर अर्निंग विल बी कनेक्टेड टू रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज पेमेंट्स, रेफरल्स, मर्चेंट एक्सपेंशन और इकोसिस्टम यूजेज। यहाँ पे ये बोलते हैं कि आगे चल के
जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पेमेंट रेफरल्स, मर्चेंट, यहाँ पे भी कई लोगों ने मकसद निकाला कि भाई पेमेंट रेफरल, अब हमें नए रेफरल पेमेंट के लिए बनाने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस यहाँ पे वही पेमेंट की बात हो रही है जो कि इन्होंने पेमेंट पॉइंट या पेमेंट हब लेके आने हैं। उनके बारे में फिर ही कहते हैं, दिस अप्रोच प्रोटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ आईटीएलजी। ये जो हम कदम उठा रहे हैं, ये आईटीएलजी की वैल्यू जो है उसको सेव करेगा, ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो जब ग्रो करे तो जो टोकन्स हैं वो रिमेन्स रेयर, रिस्पेक्टेड एंड हाई डिमांड। ये सब कुछ करने की वजह यह है कि जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो करे तो हमारे जो कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं ये हमेशा रेयर लें। रेयर से मुराद जो चीज बहुत कम होती है, यानी कि बल्क के अंदर मार्केट में ना आ जाए, और हाई डिमांड में रहें। फिर आगे वो एंड में बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट इज इजी, कि जो थोड़े टाइम के लिए खुशी होती है वो बहुत आसानी से शायद मिल जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू होती है, जो ज्यादा लंबे अरसे की कीमत होती है, असल वैल्यू उसकी होती है। इसीलिए इंटरलिंक अपने इस मिशन पे काम कर रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि आगे चल के एक ये कामयाब प्रोजेक्ट हो। तो आप इस ट्वीट से कई मतलब निकाल सकते हैं, कई चीजें निकाल सकते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा समझ नहीं है, बेसिकली इसका मतलब सबका यही है। आगे चल के देखेंगे इसके साथ क्या होता है। दूसरा, आप जानते हैं सिस्टम हैक हुआ था। और मैं एक थोड़ा सा और बता दूं, कई लोगों की ऐप के ऊपर 4.02 आता है कि लाइव है, उसको अपडेट कर लें। उसको क्लिक नहीं करना। बहुत सारे लोगों के में फोन में उसमें स्कैम आ रहा है, किसी से वो ईमेल पूछता है, किसी किसी को वो गूगल फोन जो है यानी कि एंड्रॉयड, उसमें एपीके डाउनलोड पे ले जाता है। उस लिंक को क्लिक नहीं करना। जब भी कोई अपडेट आएगा वो आपको इंटरलिंक के ऑफिशियल पेज से या केवी से पता चलेगा, या हम आपको न्यूज़ देंगे। कोई उल्टा सीधा लिंक क्लिक ना करें। याद रखिए, आईटीएलजी और आईटीएल, आईटीएलजी और आईटीएल, हमेशा बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आईटीएलजी की कोई कीमत नहीं होगी या नहीं होगी। दोनों कॉइन्स आगे चल के चलेंगे। हमेशा आपको समझाया, माइन करते रहिए, एचसीएस बनाते रहिए। जो यूट्यूबर या कोई गलत फहमी फैला रहे हैं कि अमेरिका में रहने वाले या बाहर रहने वाले या जो इंडिया में नहीं रहते या पाकिस्तान में नहीं रहते, वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। वो कुछ कर देंगे भाई, ना इंडिया वाले, ना पाकिस्तान वाले, ना अमेरिका वाले या कई वाले, ना किसी से पैसे मांग रहे हैं, ना किसी से कुछ मांग रहे हैं। ना कंपनी ने आपको कहा है कि एक्सचेंज में या वॉलेट में इन्वेस्ट करो। और मैं हर वीडियो में हर जगह आपको बोलता हूँ, आपकी मर्जी है इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी नहीं है इन्वेस्ट नहीं करो। एक ट्रेडिंग करोगे एचसीएस तेजी से बढ़ेगा, नहीं करोगे तो भी बढ़ेगा, स्लो बढ़ेगा, सब आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। आपको नुकसान होगा तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, और अगर मुझे कोई फायदा होगा तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे ही जुड़े हैं, हमारा काम है आपको सच बताना। दूसरे लोग जो यूट्यूबर फैला रहे हैं कि ये पैसे लेके भाग जाएंगे कुछ, सर ये मैं आप सबको समझा रहा हूं, भाइयों और बहनों और सब दोस्तों, ये वॉलेट जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सुबह अगर आपके इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े, अगर ये कंपनी बंद भी कर जाए, जो कि ऐसी उम्मीद नहीं है, ना होगी ना कुछ, आप सबके सामने मैं बैठा हूं जिसने बगैर कोई पैसे इनसे कमाए, बगैर कुछ किए ऑफलाइन इवेंट्स कराए हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में। अभी हमारा आपने देखा, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी वहाँ शिमला के अंदर, हमने सब किया है। सब काम हम खुद कर रहे हैं, हमें कोई इसके लिए कुछ नहीं देता। तो जब हम कंपनी से नहीं ले रहे, आपसे नहीं ले रहे, तो हम एज एन एम्बेसडर बैठ के किसी और को झूठ क्या बोलेंगे। तो जो आपको बोलता है एक्सचेंज में पैसे नहीं डालो भाग जाएंगे, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन पैसे डालना या ना डालना आपकी अपनी मर्जी है, डालो या नहीं डालो, ट्रेड करो या नहीं करो, वो सब आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कोई लेके नहीं भाग सकता। मैं आपको एक मिसाल दे रहा था, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ वॉलेट है, और जितने भी वॉलेट जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हैं, अगर सुबह ट्रस्ट वॉलेट बंद हो जाता है, ऐप खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपका वॉलेट है उसमें, तो आप उसको इंपोर्ट करके किसी भी जगह लेके जा सकते हो और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपके पास उसका सीड फ्रेज या पैस फ्रेज जो होता है वो वॉलेट बैकअप होके आपके पास होना चाहिए। आप उसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हो, आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। तो लोगों की गलत बातों में मत आइए कि ऐसा है वैसा है, ये ऐड दिखाते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है जो ऐड नहीं दिखाता? अगर सर मैं ऐड ही नहीं दिखाऊंगा तो मैं अपना प्रोजेक्ट क्या जेब से चलाऊंगा? जेब से तो दुनिया में कोई प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसे चाहिए। ये 6 टाइम लोग बोलते हैं ऐड दिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे झोला छाप जो हैं यूट्यूबर बैठे हैं जो कहते हैं 6 टाइम ऐड दिखाते हैं, मैं माइनिंग नहीं करूंगा,
मैं भाई ऐप भी डिलीट नहीं करूंगा, भाई आप मत करो, लेकिन लोगों को गलत मत बताओ। 6 दफा ऐड दिखा रहे हैं, वो 6 दफा ऐड दिखा के भी 1 मिनट भी नहीं लगता। मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा। 5 सेकंड का ऐड चलता है तो आप क्रॉस दबा के उसको बंद कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आप, ये जो कंपनी है ये इन ऐड से पैसे बनाती है, लेकिन भाई अगर आप पैसे नहीं बनाओगे तो आप कंपनी चलाओगे कैसे? घर से तो रोज आप मिलियंस ऑफ डॉलर चला नहीं चला सकते। सर मैं जब से ग्लोबल लीडर बना हूं, मैंने देखा है कि 2 लाख के करीब इनके लोग टेलीग्राम और इन जगहों पे हैं जो इन्होंने ग्रुप्स और चीजें बनाए हुए हैं, और ये उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको लेके चल रहे हैं कि आज से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में इतने लाखों लोग थे जो आप लोगों की हेल्प कर सके। चले, हो सकता है सब लोगों की हेल्प पूरी ना होती हो, लेकिन कई लोगों की तो हेल्प होती है, एएमए के थ्रू होती है, दूसरी जगहों से होती है। कौन सी लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर ये आपकी हेल्प नहीं कर रहे? तो प्रोजेक्ट कल को क्या निकलता है, कल को क्या नहीं, मेरे घर का प्रोजेक्ट नहीं है या किसी और का नहीं है, जो होगा सबके सामने होगा। अभी तक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छी अभी डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ चीजें ऊंच नीच अच्छी बुरी होती रहती हैं, दुनिया के हर एक होती हैं। मेरे बहन भाइयों में भी किसी में कोई अच्छी चीज होगी, किसी में कोई बुरी होगी। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना ही कोई कंपनी है। तो मैं नहीं चाहता कि गलत बातें फैलाएं, और हमेशा आपको कहे जब भी कोई गलत बात होगी तो सबसे पहले आपको आके मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।